हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को जो है कंट्रोल कर सकता है और उससे हमें क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा हमको पता है, सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौते को हमने जो है निलंबित कर रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान पागल हो रहा है और पाकिस्तान बौखला रहा है। और ऐसे में जो बहुत बार स्टेटमेंट उनकी तरफ से ये देखने को मिल रहे हैं कि अगर तुम ऊंचाई में हो पाकिस्तान की तुलना में और तुम जो है पानी रोक सकते हो, तो तुम्हारी तुलना में चीन ऊपर है। तो अगर तुमने जो है इस संधि को फिर से बहाल नहीं किया, पानी नहीं छोड़ा, तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है चीन बंद कर देगा या चीन कंट्रोल करेगा। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट लगातार सुनने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ पाकिस्तान के व्यक्तियों के द्वारा या पाकिस्तान के जो कर्ता धर्ता उनके माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें निकल करके आई हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीन के हैं और वहाँ पर भी स्टेटमेंट इसी प्रकार के दिए जा रहे हैं। अब इस पर हमें विचार करना है कि अगर ऐसा होता है तो हमें किस प्रकार के नुकसान झेलने पड़ेंगे। क्या सच में चीन के पास इतना अधिकार है कि वो पानी रोकेगा और हमारे यहाँ पर वैसी स्थिति हो जाएगी जैसी कि अभी पाकिस्तान में सिंधु जो है जल के पानी को जो है रोकने पर हुई है। सारा पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या लिखा है। क्या जो है चीन कंट्रोल कर सकता है सिंधु नदी के जल को? तो क्लास को स्टार्ट कर उसके पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृति आईएएस आपके लिए जून का एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर के आया है, जिस पर हम आपको दे रहे हैं मोर देन 60% ऑफ। जहां पर अगर आप जो है आईएएस का जीएस जो है फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस का ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको मात्र 50,000 में मिल जाएगा। जीएस प्लस सी सेट का बैच आपको 55,000 में। ये सारे मैं आपको डिस्काउंटेड रेट बता रही हूँ। ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं तो 40,000 में मिल जाएगा। ऑप्शनल कोर्स आपको जो आफ्टर डिस्काउंट 17,500 में मिल जाएगा। ये जितने भी कोर्स है सब पर ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी कि ये ऑफर 2 जून से स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी और मात्र 6 जून तक रहने वाला है। तो जो लोग भी एडमिशन करना चाहते हैं वो जो है 9555 124 124 पर कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो है हमारी वेबसाइट है वहां पर भी विजिट कर सकते हो। अब बात करते हैं पीसीएस की। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे पीसीएस के कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। यूपी पीसीएस का 30,000 में आफ्टर डिस्काउंट, बीपीएससी का प्रिंटेड नोट के साथ 12,999 में, पीडीएफ नोट्स के साथ 10,000 में, और बीपीएससी का मेंस का बैच 7,500 रुपये में आपको मिलेगा। एमपीपीएससी का भी सिमिलर है, प्रिंटेड नोट्स के साथ 12,999, पीडीएफ के साथ यहाँ पर 10,000 में, और आरएएस का भी सिमिलर यहाँ पर है, प्रिंटेड नोट के साथ जो है 12,999, पीडीएफ के साथ जो है पीडीएफ नोट्स के साथ 10,000 पे। ये ऑफर भी 2 जून से स्टार्ट हुआ है और कब तक रहने वाला है? 6 जून तक। जितनी भी क्लासेस हैं सारी लाइव और ऑनलाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर दिया है 9555 124 124 पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच के बारे में। वो है हमारा 71st जो है 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच। आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। हम बैच लेकर के आए हैं जो 10 जून से शुरू होने वाला है। फीस मात्र 4,500 रुपये है। पीटी का जो टारगेटेड बैच है वो 70 दिनों में हम आपका सारा सिलेबस कवर कराएंगे, जिसमें प्रतिदिन 2 क्लासेस आपकी होंगी। प्रत्येक रविवार को आपको करंट अफेयर की क्लास दी जाएगी। प्रत्येक विषय के आपको जो है पीडीएफ क्लास नोट्स वगैरह दिए जाएंगे। रेगुलर टेस्ट होंगे और आपको यहाँ पर एक चीज़ जो है फ्री में मिल रही है, वो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, यहाँ पर आपको साथ में फ्री में दी जा रही है। नंबर वही है 9555 124 पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? तो देखो, ऐसा चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में पाकिस्तान के नेताओं ने जो है भारत को धमकी दी है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को रद्द करता है या पाकिस्तान का पानी रोकता है तो यहाँ पर क्या होगा? चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकेगा और तुम्हारी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी हमारी है। तो शायद यहाँ के जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आता है उसमें जो है 30 से 35% पानी पर ही चीन का अधिकार है। बाकी तो सारा जो है मानसून पर निर्भर करता है। बाकी जो भी सहायक नदियां हैं वहां से पानी आ रहा है। तो ये गलतफहमी में रहने दीजिए उन्हें, क्योंकि ज़्यादा जानकारी उन्हें अभी है नहीं। अब देखो, बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। पहले भौगोलिक स्थिति देखते हैं इस नदी की कहाँ पर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में या यहाँ से जो है भारत में प्रवेश करती है और असम से होकर जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर है। देखो ये सारा दिया हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन में कैलाश पर्वत और जो है मानसरोवर झील के पास जो है चियांग
चियांगडुंग जो है ग्लेशियर से निकलती है। चीन में जो है यारलुंग त्यांगपो जो है नदी के नाम से जाना जाता है। ये मानसरोवर रहा, ये सारा जो है यहाँ का इलाका है। ठीक है, ये सारा आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। देखो ये मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र असम पहुंचती है, जहां मानस जो है धनसिरी और कोपली और जो है बुरी दिहिंग नदियां इससे मिलती हैं। देखो सहायक नदियां हैं सारी। असम और मेघालय से होते हुए ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां से जमुना नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संगम होता है और आखिर में जो है मेघना नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। बंगाल में जो है बांग्लादेश में यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा बनाती है, जो किसके नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये सारे हो गए नदी के बारे में फैक्ट्स। अब बात करते हैं पाकिस्तान की धमकी। हमने देख लिया है जो हमारा सिंधु जल संधि 1960 का है, उसको इसने बोला है कि अगर जो है तुमने इसको जो है चीज़ें ठीक नहीं की तो वही चीज़ें हो जाएंगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। अब बात करते हैं कि क्या चीन वाकई में ब्रह्मपुत्र नदी का जो है पानी रोक सकता है। तो तकनीकी रूप से अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र पर जो डैम बना रहा, देखो चीन वैसे पानी रोके कोई समस्या नहीं, लेकिन जो चीन वहां पर डैम बना रहा है तो डैम के माध्यम से क्या होगा, वो पूरा पानी जो है रोक सकते हैं। देखो लिखा है कुछ नियंत्रण जरूर कर सकता है, पर वह नदी को पूरी तरीके से नहीं रोक सकता। डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत चीन के बीच जो है जल सूचना साझा करने का समझौता है, तो वो अपनी चीजें क्यों खराब करेगा। दूसरा बात करते हैं हाइड्रो लॉजिकल कारण। तो ब्रह्मपुत्र का 60 to 70 या 65 to 70% पानी जो है भारत में वर्षा, मानसून और सहायक नदियों की वजह से आता है। मात्र जो है 30 से 35% पानी का ही अधिकार जो है ब्रह्मपुत्र का किसके पास है? चीन के पास है। तो रोकने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और देखो आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो है नदी को ऊपर से रोक लेंगे तो नीचे सिर्फ सूखा बनेगा रहेगा, नहीं। नदी को हमेशा जीवित रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि ऊपर और नीचे, बांध के ऊपर और नीचे बराबर पानी होना चाहिए। अगर नीचे की नदी सूख गई तो ऊपर की नदी भी सूख जाएगी। ये चीज जो है बहुत जरूरी है और ये चीज जो है चीन को भी पता है, तो ऐसी चीजें वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। भारत पर प्रभाव की बात करते हैं, नुकसान। तो अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो हाँ, गर्मियों में जो है संकट हमें देखने को मिल सकता है। कुछ इलाके जो है पानी की कमी से जूझते नजर आएंगे, जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश। अचानक बाढ़ भी, अगर जो है डैम बना के रखा उसने, ठीक है, अगर रिजर्वायर डैम बनाया है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और बाद में उसने अचानक से छोड़ दिया, तो यहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या भी आ जाएगी। अब बात करते हैं जो लाभ की बात करते हैं। देखो असम के बारे में आप हर बार सुनते होंगे बाढ़ से प्रभावित हो गए। लगभग पिछले साल 25 लाख लोग जो है अपनी जगह छोड़कर जाने के लिए बाधित हुए थे या जो है बाध्य हुए थे, क्योंकि वहां पर बाढ़ की समस्या लगातार है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री उन्होंने बोला कि बढ़िया है, अगर ये पानी रोकते हैं तो हम बाढ़ की समस्या से बड़ा परेशान है, वो बाढ़ जो है हर साल जो आती है वो जो है यहाँ पर कम हो जाएगी। तो फायदे यहाँ पर गिनवाए, देखो लिखा है पूर्वोत्तर में हर साल जो है हर साल लाखों लोग जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। चीन के पानी रोकने से जो है फ्लो नियंत्रित हो जाएगा और बाढ़ की जो समस्या है वो अपने आप जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो फायदे हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चीन का डैम जो है और वाटर बम की चेतावनी। अभी हमने जो है जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब भी जो है हम यहाँ पर जो है वाटर वॉर के बारे में, वाटर बम के बारे में यहाँ पढ़े, तो वैसे ही कुछ चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही। कैसा? चीन जो है 137 बिलियन डॉलर की लागत से ब्रह्मपुत्र पर 60 गीगावाट क्षमता का डैम बनाने वाला है। यह डैम जो है महज जो है बात करते हैं भारत की सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे बात करते हैं तो देखो वाटर बम की यहाँ पर जो है संकल्पना की जा रही, लेकिन देखो यहाँ पर कहना यह है कि ये बनाएगा, अभी 20 साल लगेंगे इसको बनाने में, अभी तब तक तो वैसे भी हमारी आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। भारत की प्रतिक्रिया और रणनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है भारत भी अभी अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर डैम बना रहा है ताकि चीन के पानी को बैलेंस किया जा सके। तो हम अपने चीज़ों पर ऑलरेडी काम करें, वो डैम बना रहा है, हम भी डैम बना रहे हैं, लेकिन जो है बेचारा पाकिस्तान डैम नहीं बना पाया और इसलिए वो हम पर निर्भर हो गया है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की जो है सामरिक और आर्थिक महत्ता के बारे में। कृषि जितनी, देखो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है पूर्वोत्तर, खासकर जो है पश्चिम बंगाल हो गया, आपका असम हो गया और भी कई इलाके हैं, वहाँ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी जल की वजह से वहाँ पर कृषि वगैरह होती है, पशुपालन होता है और भी बहुत सारे काम यहाँ पर जो है किए जाते हैं। देखो कृषि की बात करते हैं तो असम की 70% से अधिक खेती इससे सिंचित होती है। ठीक है, जैसे धान, चाय, जूट आदि पे इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रो पावर की बात करते हैं, सुबनसिरी प्रोजेक्ट सहित कई परियोजनाएं जो है बिजली उत्पादन के लिए कार्यरत हैं, जो कि इसी पर बनाई गई हैं।
जल परिवहन की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्रा को नेशनल वाटरवे 2 के तहत जो है विकसित किया गया है। मत्स्य पालन की बात करते हैं तो नदी जो है आजीविका का जो है बहुत मुख्य हिस्सा बना हुआ है। उपजाऊ मिट्टी है तो बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी आती है और कृषि में लाभकारी होती है। तो हर बार जो है बाढ़ आती है, पोषक तत्वों को छोड़कर जाती है, तो यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है तो कृषि जो है बेहतर तरीके से काम कर पा रही है। अब बात करते हैं अन्य पहलुओं की, तो जो है चीन पाकिस्तान गठजोड़। तो अभी हमारे दिमाग में ये चल सकता है कि जो है चीन और पाकिस्तान एक साथ कैसे आ रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं ताकि जो है भारत को दबाया जा सके। जो है चीन का जो रुख है दोस्ताना है, लेकिन ये भारत के साथ जल साझा का नेटा यहाँ पर करता है, तो ऐसी कोई कदम नहीं उठाएगा जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई नुकसान देखने को मिले। अब भारत की जल कूटनीति की जो है परीक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। सिंधु जल समझौता है, ब्रह्मपुत्रा पर डेटा जो है साझाकरण, बांग्लादेश के साथ समझौता आदि भारत की कूटनीतिक सूझबूझ का परीक्षण बन गए, क्योंकि लगातार एक के बाद जो है नए नए प्रकार के टॉपिक निकल कर आ रहे हैं। सारे पड़ोसी देशों ने जो है यहाँ पर परेशान कर रखा हुआ। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून और जो है जल प्रवाह पर स्थिति क्या है। तो जल प्रवाह पर या नदियों पर या समुद्र पर या जितना भी जल से संबंधित चीजें हैं उस पर अंतरराष्ट्रीय नियम कानून क्या कहते हैं। तो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन जो है नेविगेशनल यूजेस ऑफ जो इंटरनेशनल वाटर कोर्स की बात करते हैं, जो 97 का है। यहाँ पर यह है कि पारस्परिक सहयोग होना चाहिए, सूचना साझा करना और किसी भी हानिकारक गतिविधि से परहेज करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीन जो है इसका पार्ट नहीं है, इसलिए जो है जल प्रवाह का एक तरफा अगर डिसीजन या निर्णय लेना चाहे तो वो ले सकता है। दूसरा हमारा है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, भी यही जो है अपेक्षा करता है कि जब भी इस प्रकार की चीज़ें हों तो आपस में बातचीत करके मामला सुलझाइए, एक तरफा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब चीन हिस्सा नहीं है तो उसको अपने हिसाब से काम कर सकता है। भारत चीन जल सहयोग की अगर हम मौजूदा की स्थिति के बारे में बात करें तो डेटा जो है शेयरिंग यहाँ पर समझौता है, जहाँ पर समय समय पर जो है हर साल मानसूनी सीजन के समय जो है हम एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। जैसे ये समझौता 2002, 2008 और जो है 2013 में नवीकृत हुआ है। डोकलाम संकट जो 2017 का हुआ था उस समय थोड़ा सा यहाँ पर जो है चीज़ें जो है हमें अलग देखने को मिली थी, फिर भी अभी भी बेहतर तरीके से काम कर रही। अब यहाँ पर बात करते हैं चीनी डैम प्रोजेक्ट की जो है रणनीति की जो है यहाँ पर जो है आशंका की बात करते हैं। तो जो डैम बनाया जा रहा है, देखो जब भी डैम बनाया जाता है तो विद्युत उत्पादन के साथ साथ यहाँ पर ये संभावना होती है कि कल को ये पानी रोकेंगे। अगर हम अपने देश में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने लिए तो नुकसान की बात कोई करेंगे नहीं, लेकिन कोई दूसरा देश बना रहा है और वो हमारा पानी रोक रहा है तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक पानी स्टोर करके अचानक से छोड़ दे तो हमारे यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। देखो स्वीडियन यूथी के तहत जो है चीन जल संसाधनों को जो ऊर्जा और सामरिक हथियार दोनों की तरह देखता है, तो इतना शरीफ चीन है नहीं। चीनी डैम लोकेशन की बात करते हैं, मेडोंग काउंटी तिब्बत में है। ये जगह जो है भारत की सीमा से महज 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर ये बनाने की बात की जा रही है। अगर डैम जो है कल को मान लो जो है चीन ने पानी रोक रखा है, नहीं छोड़ रहा है या छोड़ भी दिया, नॉर्मल है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन कल को अगर जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है डैम किसी भी कारणवश तो कल को चीन तो बोलेगा देखो हमने कुछ नहीं किया है, वो तो जो है डैम क्षतिग्रस्त हो गया है, डैम डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई, तब हम क्या करेंगे। ये समस्या यहाँ पे बनी हुई है। भारत की प्रतिक्रिया और जो है रणनीति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अटल जल योजना, नेशनल हाइड्रो पावर प्लान नीति जो है ये सारी जो हम चला रहे हैं। इसके अलावा भारत जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है सियांग डैम प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा है, जो कि चीन के डैम को जो है जैसे चीन का डैम है वैसे ही कुछ यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर भी काम करेगा। अब बात करते हैं जल राजनीति। इतना सारा हमने पढ़ रखा है वाटर जो है पॉलिटिक्स क्या होती है। तो वाटर एज अ वेपन, यहाँ पर जो अवधारणा अब दक्षिण एशिया में उभर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के समय में देखा है हमने, भारत चीन के समय देख लिया, इवन अगर आप चाहो तो भारत बांग्लादेश के साथ भी इस प्रकार की चीज़ों को देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ जो है लगातार यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि ये पानी शेयर करते हैं और पानी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, और इस पर यहाँ पर आजकल विवाद हो रहा है। पर्यावरण और स्थानीय जो है असर की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि अगर चीन जो है पानी रोकेगा तो कुछ इलाकों में जो है पानी की किल्लत होगी, और अगर एक साथ जो है पानी छोड़ देगा तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ वाली समस्या हो जाएगी। जैसे देखो काजीरंगा, डिब्रू सेखोवा, यहाँ पर सब असर देखने को मिलेगा। फिश माइग्रेशन होगा, वेटलैंड इकोलॉजी हो जाए, इकोलॉजी और जो एग्रीकल्चर साइकिल, ये सब जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ये सब इसी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है,
चलो, छोटा सा आर्टिकल था जिसमें हमने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो कितने हद तक जो है चीन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, अगर करता है तो उसके फायदे और नुकसान यहाँ पर क्या होंगे, ये सारा मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।